मेरा नाम मीरा है। मैं एक छोटे से शहर शाजापुर की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी का नाम है शालिनी। सीधी, शांत और हर बात को दिल में रखने वाली लड़की। मैं जब 22 साल की थी तभी मेरे पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। शालिनी उस समय सिर्फ 2 साल की थी। तब तो लगा था कि जिंदगी वहीं रुक गई है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे साथ नहीं रखा, बोझ समझकर मायके भेज दिया। मेरे अपने घर वालों ने कुछ दिन तो साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी लगने लगा कि मैं और मेरी बच्ची एक बोझ हैं। उनकी सोच यही थी कि एक जवान विधवा और एक बच्ची को घर में रखना समाज क्या सोचेगा। वक्त गुजरा और फिर उन्होंने मेरी दूसरी शादी करा दी। लड़का था राजेश, जिसने पहली पत्नी की मौत के बाद अकेले अपने बेटे को पाला था। आकाश, उम्र 3 साल। मेरी शालिनी 4 साल की थी। हम दोनों बच्चों को एक साथ बड़ा किया। स्कूल भी एक ही था, दोनों का बैग, टिफिन, बिस्कुट तक शेयर होता। बच्चों में कभी कोई भेद नहीं किया। राजेश भी अच्छा इंसान था, उसने शालिनी को कभी सौतेली नहीं कहा। मगर वक्त कब करवट बदल लेता है किसी को नहीं पता। अब शालिनी 16 साल की हो गई थी और आकाश 15 साल का। दोनों एक ही कमरे में सोते थे, एक ही पंखे के नीचे। हमारे घर में 3 कमरे थे, एक हमारा, एक दुकान वाला और एक बच्चों का। हम छोटे लोगों की जिंदगी में दीवारें ज्यादा होती नहीं। कुछ महीनों से मैंने देखा कि शालिनी की तबीयत अक्सर बिगड़ने लगी थी। कभी चक्कर, कभी उल्टियां, कभी बेहोशी। डॉक्टर कहते कमजोरी है, पोषण की कमी है। मगर एक चीज जो मुझे रोज खटकती थी, वह हर सुबह उठकर अपनी चादर खुद धोती थी, बिना कहे, बिना कुछ बोले। वो भी तब जब वह बेहोश होकर उठी हो। मैंने कई बार पूछा, क्या हुआ बेटा? चादर इतनी गंदी तो नहीं थी कि धोने की जरूरत पड़े। वो बस मुस्कुरा देती, कुछ गिर गया था मम्मी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे उसकी यह हरकत रोज की आदत बन गई और उसी के साथ बढ़ने लगी मेरी चिंता। एक दिन जब मैं रसोई में बैठी थी, मैंने शालिनी और आकाश को आपस में फुसफुसाते सुना। आकाश, आज डॉक्टर की दवाई जरूर ले लेना, वरना फिर से बेहोश हो जाओगी। शालिनी, हाँ, पर अगर मम्मी ने देख लिया तो? आकाश, मत डर, अब बस 2 दिन की बात है। मुझे समझ नहीं आया, कौन सी दवाई? 2 दिन की बात क्या? उस रात जब मैं सोने गई तो देखा, उनके कमरे की लाइट जली हुई थी। दस्तक देने पर दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज दी तो आकाश ने कहा, हम सो गए थे, बस लाइट रह गई थी। मुझे शक गहराता गया। एक दिन मैंने सोचा कि अब कुछ करना ही होगा। सुबह जब दोनों स्कूल चले गए, मैं शालिनी की चादर चुपचाप लेकर आई और उसे बारीकी से देखा। चादर पर छोटे छोटे सफेद रोए थे, बाल जैसे, मगर इंसानी नहीं। शाम को जब मैंने शालिनी से पूछा, क्यों धोती हो रोज चादर? उसने झुकी निगाहों से कहा, मम्मी, मैं बताना चाहती थी। उसने बताया कि आकाश के दोस्त ने कुछ रेयर कैट्स पाले थे, फारसी बिल्लियां। बहुत महंगे नस्ल के बच्चे थे जिनकी देखभाल के लिए रात भर कोई चाहिए था। वही उन्हें पैसे देता था, 1000 रुपये एक रात के। कमरे में चुपचाप बिल्लियों को रखा जाता था। उन्हें दूध पिलाना, पोंछना, गरम रखना, सब काम शालिनी करती थी ताकि आकाश को नींद मिल सके। उसी के रोए चादर पर लगते थे। लेकिन शालिनी को कैट एलर्जी थी, इसलिए बेहोश हो जाती थी, उल्टियां होती थी, शरीर पीला पड़ जाता था। दवाइयां भी वही थी, एंटी एलर्जिक। वो सब कुछ मुझसे छिपा कर रही थी क्योंकि उन्हें लगा मैं ये सब जान जाऊंगी तो नाराज हो जाऊंगी। और सच यही था, मुझे पालतू जानवरों से नफरत थी। लेकिन उन्होंने ये सब इसलिए किया था ताकि घर में छत ठीक हो सके, राशन आ सके, दुकान के खर्चे निकल सके। मैं बहुत देर तक चुप बैठी रही। मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने अपनी बेटी पर शक किया, उस बेटे पर सवाल उठाए जिसने हर बार मेरी बेटी की मदद की। मैंने सोचा, अगर वो दोनों गलती करते तो शायद मेरी जिंदगी बिखर जाती। मगर उन्होंने मेहनत की, त्याग किया और सच्चाई से डटे रहे। मेरी ही गलती थी, बच्चों की उम्र बढ़ने पर भी उन्हें एक साथ कमरे में रखा। जब वह जवान हो रहे थे, मुझे एहतियात बरतनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, मगर हालात कुछ भी करवा सकते थे। मैंने तब समझा, मां बनना सिर्फ प्यार देना नहीं, सही वक्त पर सही फैसला लेना भी है। आज शालिनी कॉलेज में पढ़ती है, आकाश प्राइवेट नौकरी करता है, दुकान फिर से चल पड़ी है और मैंने बच्चों को अलग कमरे दे दिए हैं। अब मैं हर माँ से कहना चाहती हूँ, बच्चों पर भरोसा जरूर रखें, पर आंखें बंद न करें। प्यार के साथ साथ सीमा भी तय करें, क्योंकि नादानी में भी गलती हो सकती है। आपका क्या खो गया था? कुछ नहीं, मेरा भरोसा लौटा, मेरी बेटी की मुस्कान लौटी और माँ होने की सीख मिली।
कि बच्चों की नज़रों में भरोसे के साथ साथ सतर्कता भी ज़रूरी है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।